हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैड टेक सॉल्यूशन। दोस्तों, आज का हमारा ट्यूटोरियल नंबर 25 है, जिसमें हमें पढ़ना है स्टेयरकेस के एलिवेशन के बारे में। इसमें हम इस ट्यूटोरियल में हम एक स्टेयरकेस के एलिवेशन को करेंगे, जिसमें कि आपको कंप्लीट बताई जाएगी कि राइजर क्या है, ट्रेड क्या है, नोजिंग क्या है। बहुत सारे इसमें कंपोनेंट है एक स्टेयरकेस को बनाने के लिए, और आपको इस ट्यूटोरियल में हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगा कि राइजर किसे बोलते हैं, ट्रेड क्या है, नोजिंग किसे कहते हैं, ब्लास्टर क्या होता है, निवल पोस्ट क्या होता है, लैंडिंग क्या होता है, सॉफिट क्या होता है। ये सब चीज़ों को हम इसमें बिल्कुल डिटेल्स में देखेंगे। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात क्या है कि हमें यूनिट को सेट करना पड़ता है। दो जगह से हम यूनिट को सेट करते हैं। सबसे पहला यूनिट हमारा सेट होता है UN इंटर। यहाँ आपका यूनिट के 5 टाइप्स होते हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि ऑटोकैड में कितने यूनिट्स होते हैं, तो आप बताएंगे कि ऑटोकैड में 5 टाइप्स के यूनिट होते हैं। पहला आर्किटेक्चरल, दूसरा डेसिमल, तीसरा इंजीनियरिंग, चौथा फ्रैक्शनल और पांचवा साइंटिफिक। हमें जब भी इंच और फीट में वर्क करना हो तो आर्किटेक्चर टैब पे क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रिसीजन है यहाँ पे, तो हाफ इंच हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए इंसर्शन स्केल है। इसका मतलब यह है कि जो भी मोड यहाँ रहेगा और आपने कोई सिंबल नहीं डाला, मीन्स कि अगर हमने यहाँ इंच को सेलेक्ट कर दिया और हमने कीबोर्ड में सिर्फ 2 डाला, तो मीन्स 2 इंच अपने आप वो इंच को अपने आप वो सेलेक्ट कर लेगा। अगर हमने यहाँ फीट को सेलेक्ट कर लिया और हमने 2 डाला तो 2 फीट ऑटोमेटिक हो जाएगा, अगर हमने सिंबल नहीं डाला है तो। दोस्तों, तो अब यहाँ से ओके कर देते हैं। हो गया। एक जगह से हमारा हुआ, दूसरी जगह से कहाँ से करेंगे? डायमेंशन स्टाइल मैनेजर में जाके प्राइमरी यूनिट्स के यूनिट्स को भी चेंज करना पड़ेगा। तो डी इंटर, देन मॉडिफाई, देन प्राइमरी यूनिट्स। यहाँ देखिए आपका यूनिट फॉर्मेट है, यहाँ भी आपको करना पड़ेगा, तब जाकर ही आपका कम्प्लीटली होगा। प्रिसीजन हाफ इंच कर देंगे। देन अब यहाँ से आप ओके करें, देन सेट करें क्लोज। अब आपका फाइनली इंच और फीट में आपका हो गया है। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करने के लिए हमें एक लाइन लेना पड़ेगा, L इंटर, और रेफरेंस लेना। अब हमने एक रिफ्रेश हो गया कि हमें इसी रिफ्रेश लाइन से हमें सबसे पहले क्या बनाना है? राइजर बनाना है। राइजर आपका हमेशा वर्टिकली होता है। राइजर की वैल्यू आप 7 इंच लेंगे, देन इंटर करेंगे। देखिए आपका ये इंच यहाँ से आ गया। अब क्या है अब हमें इसका ट्रेड लेना पड़ेगा। ट्रेड क्या होता है? एक हॉरिजॉन्टली होता है। तो ट्रेड हमारा 1 फीट डालें या 12 इंच डालें। ठीक, ये देखिए दोस्तों हो गया। अब हमें क्या बनाना पड़ेगा? इसका नोजिंग बनाना पड़ेगा। नोजिंग क्या होता है? जब आप स्टेयरकेस पे चढ़ते हैं तो जो उसका कॉर्नर होता है ट्रेड का, उसको ही हम नोजिंग बोलते हैं। अक्सर आप देखते होंगे कि उसका जो ट्रेड का कॉर्नर होता है, स्टार्टिंग कॉर्नर का, तो क्या होता है कि वो थोड़ा होता है, राउंडेड होता है, जिससे कि हमें ठेस ना पहुँचे। तो हमें सबसे पहले इसका ऑफसेट लेना पड़ेगा 1 इंच का। 1 इंच लेना पड़ेगा, इसको अंदर और इसे भी देन अंदर। अब क्या है, हमें इसको थोड़ी सी राउंडेड करना पड़ेगा। तो हमने सर्कल लिया और 2P ले लिया। 2P लिया हमने, फर्स्ट पॉइंट और देन सेकेंड पॉइंट। अब हम ट्रिम कर देंगे इसको, TR डबल इंटर। देखिए दोस्तों, ये आपका तैयार हो गया। अगर हमें इतना बन गया, देखो सबसे पहले हमें जो करना है इसे कंप्लीट करना। ये अगर अच्छे तरीके से हमने इतने पोर्शन को हमने अच्छे तरीके से कर लिया, मीन्स आपको स्टेयरकेस एलिवेशन में दिक्कत नहीं होंगे। इतना बना लिया आपने। अब देन क्या करना है आपको? इतना बनाने के बाद अब आपको इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा और देन कॉपी कर लीजिए, CO कॉपी। इसका एक बेस पॉइंट लेंगे हम, ये हमने बेस पॉइंट लिया और ऑर्थो को ऑफ कर दिया, ऑफ किया, और देन आप लाके अब इसके इस पॉइंट पे रखते जाइए। अब जितने भी आपको नंबर ऑफ राइजर और नंबर ऑफ ट्रेड की ज़रूरत है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने हमें रिक्वायरमेंट है। ये हम इसकी रिक्वायरमेंट तब बताएंगे जब हम प्लान बताएंगे और उसके अंदर शेड्यूलिंग बताएंगे हम, तब आपको हम ये चीज़ें क्लियर कर देंगे कितने एरिया में कितने स्टेयरकेस और कितने उसकी
नंबर ऑफ़ ट्रेड और नंबर ऑफ़ राइजर की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों हमने इतना बना दिया, देखिए आपको इतना बनने के बाद अब क्या करेंगे, आप यहाँ से एक लाइन लेंगे, इस पॉइंट से हमने एक लाइन लिया और देन हम इसके इस पॉइंट तक लाकर हमने रख दिया, यहाँ लाकर रखा हमने, एक रिफ्रेश लाइन बनाया हमने। अब क्या है कि हमें इसका लैंडिंग बनाना पड़ेगा। लैंडिंग होता क्या है दोस्तों, ट्रेड इंटू 3, जो भी आपका ट्रेड होता है उसके 3 गुने ज़्यादा हम कम से कम करते हैं। ये स्टैंडर्ड साइज़ है आपका। ये जो मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड साइज़ बताया कि राइज़र के कितने आपकी हाइट होंगी और ट्रेड की कितने उसकी होंगे, तो ये सब आपका स्टैंडर्ड साइज़ है कि राइज़र 7 इंच और ट्रेड 1 फीट, ये स्टैंडर्ड में। अगर आपके पास कोई वैल्यू नहीं है तो आप इस पर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमने बोला कि लैंडिंग हमें 3 इंटू ट्रेड बनाना है, तो हमें यानी 3 गुने ज़्यादा बनाना है। ऑलरेडी हमारा 1 है तो हमें 2 गुना और ज़्यादा बनाना है। तो इस पॉइंट से हमने क्या किया, 2 फीट और आगे ले लिया हमने और देन हमने ऑफसेट कर लिया, ये लिया हमने बना दिया। ठीक दोस्तों, अब क्या करना है हमें, इसके अंदर एक ब्रिक वर्क सपोर्टेड होता है ना, ब्रिक वर्क, तो हमने एक अगेन एक लाइन लिया और सपोर्ट के लिए हमने एक लाइन यहाँ दे दिया। देन इसको ऑफसेट कर लेते हैं 9 इंच से। ब्रिक वर्क जो हमारा होगा कम से कम 9 इंच का होना चाहिए, या जो आपका कॉलम होगा इसका 9 इंच का होगा, उसको हम ब्रिक वर्क यहाँ बोल लेते हैं। सॉरी, ऑफसेट 9, ये हमने 9 इंच का ऑफसेट ले लिया। देन इसको हम यहाँ से क्लोज कर देंगे, क्लोज किया, ये हो गया दोस्तों। अब हमें क्या बनाना है, इसका जो सोफिट होता है, सोफिट बनाएंगे हम, जिसको ब्लास्ट बोलते हैं। तो हमने एक रिफ्रेश लाइन तो ले लिया, हमने एक ऑफसेट लेना है और 2 इंच का हमें इसको अंदर कम से कम डाल देते हैं ब्लास्ट, 5 इंच का डालते हैं ऑफसेट, देन 5 इंच, ये हमने 5 इंच का डाल दिया। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है, जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको आप ट्रिम करें, TR डबल इंटर, हमने इसको ट्रिम किया यहाँ से, देन इसको यहाँ से कर दिया और इसको यहाँ से कर दीजिए। आप जो भी एक्स्ट्रा आपको पार्ट दिखे उसको आप ट्रिम करें। ये भी आपका एक्स्ट्रा पार्ट दिख रहा है इसमें, ये भी आपका एक्स्ट्रा है। देन जो भी एक्स्ट्रा मिल रहा है आपको उसको ट्रिम कर देंगे, फ्रेश कर देंगे, ताकि इसके अंदर हम कुछ मटेरियल को फिल करते हैं तो हमें दिक्कत ना हो। आप देखते हैं जब हम स्टेयरकेस को बनाते हैं तो कई सारे लोग क्या करते हैं कि सिर्फ स्लैब उसका डाल दिए और उसके ऊपर ब्रिक वर्क का भी वर्क कर सकते हैं। ठीक, और आपको कास्ट करना है तो कंप्लीट को भी कास्ट कर सकते हैं। ये दोस्तों हमने इतना बना लिया। अब हमें क्या बनाना है, अब सबसे पहले क्या है कि जो चीज़ इसमें अटैच नहीं है उसको अटैच करते हैं। तो अटैच करने के लिए क्या होता है, EX डबल इंटर, मैंने बता दिया था आपको पिछले वीडियो में जब मॉडिफाई कमांड बता रहा था तो उसमें एक्सटेंड कमांड बताया था। EX डबल इंटर से एक्सटेंड कमांड होता है, इस पर क्लिक किया, ये जुड़ गया आपका। देन इस पर क्लिक किया, आपको ये जुड़ जाएगा। इस तरीके से सबको हमें बारीकी से करना पड़ेगा दोस्तों। ये इसलिए हम कर रहे हैं कि जब हम हैचिंग करेंगे तो हमें ये डिस्टर्ब नहीं करेगा। जब हैचिंग करेंगे इसको तो ये इसमें कलर फिल नहीं होगा, इसलिए कि ये क्लॉज नहीं है। जब तक ये क्लॉज नहीं होगा तब तक आपका इसमें कोई भी कलर और कोई भी पैटर्न फिल नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमने कर दिया इसको। अब हमें क्या बनाना है, सबसे पहले निवल पोस्ट बनाना है। निवल पोस्ट और ब्लास्टर में कुछ खास डिफरेंट नहीं है, बस डिफरेंट क्या है कि निवल पोस्ट जब भी आपका होता है ब्लास्ट से ज़्यादा होता है। ठीक है दोस्तों, ब्लास्ट से ज़्यादा होता है, इसलिए कि ब्लास्टर जो होता है वो आप उसको एक वीक पैनल से, वीक आपके सरिया से काम चल सकता है, बट ये जो होता है आपका जो निवल पोस्ट होता है थोड़ा सा इसको मजबूत रखते हैं, जिससे कि ज़्यादा इसमें लोड बियर कर सके इसका ये हैंडरेल का। हमने एक लाइन लिया, इसके मिड पॉइंट से हमने 3 फीट इसकी हाइट दे दिया और इसको हम कर देते हैं, इसका थिकनेस जो है 3 इंच कर देते हैं और ब्लास्ट को हम 1 इंच कर देते हैं। ऑफसेट किया हमने 1.5 हमने इसको दोनों साइड से कर दिया, जिससे कि 3 इंच हमारा ये हो जाएगा। ये हुआ दोस्तों, इसको हम डिलीट करते हैं। देन अगेन हम यहाँ से एक लाइन लेते हैं 3 फीट हाइट की
और यहाँ से हम ऑफसेट कर लेते हैं 1 इंच के दोनों साइड। तो ये हमारा 2 इंच का हो जाएगा। बीच वाली लाइन को आप डिलीट कर दीजिए। ये हुआ दोस्तों। अब इसको हमें कॉपी करना है, CO कॉपी। इसको सेलेक्ट करें, इंटर करें और बेस पॉइंट ले। बेस पॉइंट कहाँ लेंगे हम? इसका मिड पॉइंट लेंगे, जिससे कि हमें दूसरे पॉइंट पे रखने में आसानी हो। हमने इसका मिड पे रखा, अगेन हमने इसके मिड पे रखा। इसको जूम करके आप बिल्कुल इसके एग्जैक्ट पॉइंट को ढूंढें। ऐसा नहीं कि आप इतना दूर रख दें और तब ढूंढें, तो पता चलेगा आपका आँख भी डैमेज हो गया। तो इसको आप जूम करें और देन आप इस पर पेस्ट करें इसको। ठीक है दोस्तों, इसको यहाँ हमने रखा। अब यहाँ हमारा क्या आएगा? यहाँ भी एक निवल पोस्ट आएगा हमारा, क्योंकि ये हमारा हैंड रेल का लास्ट पॉइंट होता है। इसको भी हमने कॉपी किया, इसका मिड लिया और देन हम इसके इस मिड पे रख देते हैं लाकर। दोस्तों ये रख दिया। ठीक, अब क्या करना है हमें? यहाँ आपको क्या आएगा? लैंडिंग पे अगर आपका बिल्कुल 1 स्टेप में आपका स्टेयरकेस चढ़ रहा है तो आपका यहाँ भी ब्लास्टर आएगा। कॉपी किया हमने, 2 ब्लास्टर यहाँ हम ऐड कर देते हैं। एज्यूम करके यहाँ रख दिया, हमने रख दिया दोस्तों। अब हमें क्या करना है? एक लाइन लेना है रिफ्रेश के लिए। इस पॉइंट से आपको इसके इस निवल पोस्ट के हमें पॉइंट पर लाकर रख देना है और यहाँ से आप इसको यहाँ ऐड कर दें। ये हो गया दोस्तों। अब हमें ऑफसेट कर देना है। ऑफसेट हम कितना कर लेते हैं? 2 इंच का कर लेते हैं। इसको जो थिकनेस हम रख रहे हैं 2 इंच का रख देते हैं। अब जहाँ जहाँ अटैच नहीं उसको अटैच करिए। F इंटर से भी हो जाता है दोस्तों, जो मैंने आपको बताया था पिछली बार, उसमें F इंटर से भी हो जाएगा। अब यहाँ क्या है? इसको एक्सटेंड करिए आप। ये एक्सटेंड हमने कर लिया। अब हमने एक लाइन लिया, थोड़ी सी यहाँ पे एक स्टाइल बना देते हैं। स्टाइल हमने F इंटर किया, इसको और इसको ट्रिम किया, ये हो गया। हमने एक सर्कल लिया और 2P इंटर किया, फर्स्ट पॉइंट और सेकेंड पॉइंट। यहाँ एक मॉडल बन जाएगा हमारा दोस्तों। अगेन हमने एक लाइन लिया और यहाँ से हमने यहाँ इसको क्लोज कर दिया। TR डबल इंटर ट्रिम, ये तो आपको दिखेगा नहीं, इसको ट्रिम कर दिया हमने। देखिए हमने एक इसका मॉडल इसमें बना दिया दोस्तों। इसी तरीके से हम इस वाले पोस्ट पे भी बना देते हैं। इसको इससे जोड़ा, इसको इससे, और देन सर्कल लिया, 2P इंटर किया और आपका ये फर्स्ट पॉइंट और देन सेकेंड पे हमने किया और देन TR डबल इंटर, इसको ट्रिम किया, इसको ट्रिम किया। देखिए यहाँ भी एक आपका बन गया मॉडल। दोस्तों अब एक और चीज़ आप देख रहे होंगे कि ये कहीं कहीं ज्वाइंट नहीं है, कहीं कहीं टॉप में देख रहे हैं नहीं है ज्वाइंट। तो इसको क्या करेंगे हम? एक्सटेंड कर लेंगे। एक्सटेंड के लिए क्या होता है? EX डबल इंटर, ये क्या होता है? उसके अपने रेफरेंस लाइन पे ज्वाइंट हो जाएगा। जो भी उसके सोर्स आएंगे आगे, उस सोर्स से वो ज्वाइंट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सारे सोर्स को इससे ज्वाइंट कर देंगे, जिससे कि हमें जब हम हैचिंग करेंगे तो हमें ये दिक्कत नहीं होंगी। इससे हमने इसको ज्वाइंट कर दिया। ठीक है दोस्तों, ये हमने कर दिया। अब जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको ट्रिम भी कर दें, TR डबल इंटर। बिल्कुल एक एक स्टेप में बहुत ही क्लियर बता रहा हूँ आपको, तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। अगर आपको कुछ दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करें, मैं उसका ज़रूर आंसर दूंगा। इस तरीके से जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है हमने इसको ट्रिम कर दिया। ठीक है दोस्तों, ये देखिए आपको एक एलिवेशन बनता हुआ दिख रहा है। अब इसके अंदर हमें क्या करना है? अब हमें इसके अंदर सिर्फ हैचिंग करना है। हैचिंग यानी कलर फिल। तो दोस्तों हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में टूल पैलेट्स क्या होता है, 2 बार बता चुका हूँ। इसमें भी हम बताएंगे कि टूल पैलेट्स होता क्या है। इसके अंदर हम दोस्तों इसके अंदर एक सपोर्ट होता है। देखिए आपको सपोर्ट दिख नहीं रहा है, तो हमें इसको सपोर्ट लगाना है। तो सपोर्ट के लिए आप इधर 2 इंच डाल दीजिए और देन आप यहाँ एक लाइन खींचिए, F इंटर से इसको ज्वाइन कर दीजिए, इसको इससे, और देन इसके एक्स्ट्रा पार्ट को इसको ट्रिम कर दीजिए। बस ये आपको देखिए एक सपोर्ट हो गया इसमें। अब हमें इसके अंदर क्या करना है? कलर को फिल करना है। कलर कर लीजिए आपको जो भी करना है। जैसे हम पैटर्न करना चाह रहे हैं तो H इंटर किया, यहाँ पैटर्न आपका आ गया। आप कंक्रीट डालना चाह रहे हैं, कंक्रीट यहाँ डाल दीजिए। अगर दिक्कत होगी तो कहीं ना कहीं बाउंड्री आपका क्लोज नहीं होगा, ये चीज़ का आपको ध्यान देना पड़ेगा। हमने 0.2
लिया, हो रहा है ये हमारा। इसमें हमने 0.02 डाल दिया। देखिए ये आपका, इसमें हमने कंक्रीट पैटर्न डाल दिया। ठीक है दोस्तों, अब हमें इसमें इसके अंदर ब्रिक वर्क डालना है। ठीक है, दो तरीके से हम इसको करते हैं। ठीक, इसको पहले हम, एक तो हमें पैटर्न से करते हैं और एक हम उससे करेंगे, आपका टूल पैलेट से करते हैं। दोनों में देखिए, इसको हमने एक जगह से कॉपी कर दिया, CO कॉपी किया, यहाँ एक कॉपी कर दिया दोस्तों, H इंटर, कंक्रीट पैटर्न लिया हमने, कंक्रीट यहाँ हमने डाल दिया, यहाँ लिया और इसकी वैल्यू डाल दिया हमने 0.02। लीजिए हमने कंक्रीट डाला, इसके अंदर हमें ब्रिक वर्क डालना है, तो देन आपको फिर से H इंटर और यहाँ ब्रिक वर्क देखिए आपको मिल जाएगा, ब्रिक मिला आपको। यहाँ हमने ब्रिक डाला, देखिए हमारा स्केल बहुत ही ज़्यादा छोटा है, स्केल को हमें बड़ा करना पड़ेगा। 10 कर देते हैं, बहुत ज़्यादा हो गया ये स्केल। हम यहाँ 5 करते हैं, 5 पे भी हो रहा है, इसको हम 1 करते हैं। देखिए आपका यहाँ ब्रिक वर्क आ गया। ठीक है दोस्तों, अब देन हमें फिर से H इंटर करते हैं। इसके अंदर आपको अगर सॉलिड फॉर्म डालना है तो सॉलिड भी डाल सकते हैं, या इसको भी आप क्या करें, इसमें कंक्रीट डाल दें। जो भी डालना है दोस्तों आप डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है। और फिर आप इसके अंदर सॉलिड फॉर्म डालना है, सॉलिड फॉर्म डाल सकते हैं, ब्रिक वर्क डालना है, ब्रिक वर्क डाल सकते हैं। चलिए इसको हम टूल पैलेट से करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर कुछ हम कलर डालते हैं। यहाँ से कलर को सिलेक्ट किया, यहाँ हमने ब्रिक वर्क में कुछ कलर डाल दिया। लीजिए ब्रिक वर्क में हो गया। देन अब आप यहाँ ब्लास्ट में कुछ डालना चाह रहे हैं कलर, ब्लास्ट में डाल दीजिए। हमने ब्लास्ट में डाल दिया दोस्तों। अब हमें इन सब में कुछ कलर डालना है, तो जैसे कि हमने ये कलर ले लिया दोस्तों, ये कलर जल्दी जल्दी से डाल लेते हैं इसमें। इसके क्या होता है, इसको प्रेस करना रहता है और इस पर लाके यहाँ छोड़ना रहता है दोस्तों। बहुत ईजी स्टेप है, आप भी कोशिश करें, ज़रूर बनाएं। ये एलिवेशन बहुत ही आसान है दोस्तों, एक एक स्टेप मैंने बहुत ही क्लियर बताया है। अभी भी अगर आपको दिक्कत है तो आप ज़रूर क्वेश्चन करें हमसे। और देन इसमें हम कुछ और भी कलर डालना चाह रहे हैं, रेड डालना चाह रहे हैं, रेड डाल दीजिए थोड़ी सी, और आपको ये टाइल के कलर हो जाएगा इसमें। आपको इस तरीके से आप इसमें कलर फिल कर दें। देखिए आपको कितना प्यारा दिख रहा है, ये हमने कलर फिल कर दिया। अब आप चाह रहे हैं कि ब्लास्ट में भी कुछ कलर डाल दें या निवल पोस्ट में डाल दें। जैसे हम निवल पोस्ट में कुछ और कलर डाल देते हैं और ब्लास्ट में कुछ और डाल देंगे। ये देखिए हमने निवल पोस्ट में कलर डाल दिया। इसके अंदर कलर आप कुछ और स्टाइल वाला फिल कर दीजिए और देन ऊपर रेड में कर देते हैं। ये आपका हो गया। इसी तरीके से यहाँ भी हम कर लेते हैं, ये भी हमारा निवल पोस्ट होता है। देन अब आप इसको इसमें कलर इसमें भी डाल ही दीजिए, डीजे डाल दिया और देन आप इसके टॉप पे ये डाल दिया हमने। अब ब्लास्ट में कुछ कलर डाल देते हैं, एक कौन सी कलर डाल दी जाए, ये कलर डाल देते हैं हम। ये कलर डाल दिया। ये इसको हमने क्या करते हैं, इसको प्रेस करते हैं और ऑब्जेक्ट के उसके मिड पे ला के छोड़ देते हैं। शर्त यह है कि आपको ये बाउंड्री क्लोज होनी चाहिए। अगर कहीं भी अगर अनजॉइंटेड है तो ये आपका मैसेज एरर देगा कि योर बाउंड्री इज़ नॉट जॉइंटेड। तो आप इसको बहुत ही केयरफुली से आप इसको करेंगे। देखिए दोस्तों हमने एक एलिवेशन बना दिया। ठीक, इस लाइन को आप चाहे तो डिलीट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।